देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है 2023 में। एक रोज देहरादून में एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वो कहते हैं कि मुझे एक पुलिस कांस्टेबल चाहिए महिला, जिससे मुझे शिकायत लिखवानी है। तो तमाम जो पुलिस ऑफिसर होते हैं लड़के मेल, वो कहते हैं ठीक है, मुझे लगता है कुछ सेंसिटिव मामला होगा। लेकिन यकीन मानिए कि जब ये महिला, ये जो लड़की आई थी 22 साल की लड़की जो कंप्लेन लिखवाई थी, वो जब अपनी कहानी बताती है तो वहाँ तमाम जो लोग होते हैं, जो तमाम थाने में मौजूद होते हैं, पुलिस ऑफिसर या आम लोग कोई ऑफिसर आए हो रिपोर्ट लिखाने, सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहानी लिखवाते जाती है और लोगों के आंसू गिरते जाते हैं। तो ये कहानी एक सीख भी होगी, एक सबक भी होगी ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो चलिए कहानी को मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, कहानी 2023 की है, देहरादून की। एक गरीब परिवार रहा करता था। इस परिवार में उसकी एक बेटी थी, जिस बेटी का नाम था दिव्या। इस दिव्या की उम्र लगभग 20 से 22 साल के बीच थी। और उसके घर वाले अब उसके लिए एक रिश्ता खोज रहे थे, क्योंकि लड़की को पढ़ाई में उसने दिलचस्पी नहीं थी। और सोचा कि जब उम्र हो ही रही है और पढ़ाई में दिलचस्पी है नहीं, तो शादी करवा देते हैं। और ये परिवार थोड़ा गरीब भी था, तो लड़के की तलाश करते हैं। इसी बीच उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम सुशील होता है। लड़का देखने में स्मार्ट होता है, अच्छा होता है। फिर उसे देख के शादी करवा दिया जाता है, सब बात हो जाती है और फिर शादी हो जाती है। अब शादी होती है, फिर तमाम जो रस्में होते हैं वो शादी की रस्में होती है। फिर दुल्हन अपने ससुराल पहुंच जाती है। अब ससुराल पहुंचे, वहां पे मुंह दिखाई होती है, जो भी तमाम रस्में होती है वो होती है, भेंट जुटती है। तमाम गिफ्ट मिलते हैं, वो गिफ्ट साइड रखे जाते हैं। तो देखिए, समय आती है सुहागरात की रात। सुहागरात की रात, अब लड़की को घबराहट कि लड़का कैसा होगा, नेचर वाइज कैसा होगा, क्योंकि एक अरेंज मैरिज थी। तो वहाँ पे जो तमाम लड़के घर में कुछ लेडीज होती हैं, वो थोड़ा परेशान करती हैं, सताती हैं, और कुछ उन्हें मोटिवेट करते हैं कि लड़का अच्छा है, हमारा भाई सुशील अच्छा है। तो अब लड़के को थोड़ा हिम्मत मिलता है। और फिर जैसे ही रात होती है, वो लड़का सुशील वापस घर में आता है और रूम में घुस जाता है। अपने रूम में घुसता है, कुछ देर 10 मिनट तक 15 मिनट तक वो लड़की से बात करता है। अब लड़की भी धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाती है लड़का के साथ। और चूंकि इस रात की रात थी, तो ये जो लड़का था वो एक गोली खाया होता है। वो गोली होता है बैगार या बैगार। तो फिर उन दोनों के बीच संबंध बनते हैं। लेकिन देखिए, ये लड़का जो गोली खाया था वो गोली की प्योर चीज की थी। और उसके बाद वो इंसान से जानवर बन जाता है। जानवर बनने के बाद वो लड़की चिल्लाती है, तड़पती है, लेकिन ये लड़का सुनता नहीं है सुशील, और लगता है उसके साथ अननेचुरल सेक्स करता है। और इतना होने के बाद भी लड़की काफी चिखती है, चिल्लाती है, लेकिन लड़का को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगता है उसके साथ अननेचुरल सेक्स करते रहता है। अब रात बीतती है, सुबह होती है, लड़की खूब होती है। लड़का भी उठता है, पूछता है क्या हुआ। फिर वो बताते हैं कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती किया और ऐसे ऐसे किया। तो लड़का बताता है कि माफी चाहूंगा। वो माफी मांगता है लड़का, और कहता है कि मेरे दोस्तों ने बताया था कि देखो ये दवा खाओ तो ये होगा वो होगा, तो दवा खाओगे अच्छा रहेगा, बस इसलिए। लेकिन माफी चाहते हो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। फिर रात होती है, फिर रात को लड़का वापस घर में आता है, और फिर देखो वो गोली खा के आता है। फिर वही तमाम चीजें, वो नेचुरल सेक्स करता है, जबरदस्ती करता है लड़के के साथ। और लड़की फिर रात भर चीखती है, चिल्लाती है और दर्द सहती है। फिर सुबह होती है, फिर लड़की रोती है, और फिर वही कहानी होती है। अब दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन फिर वो माफी मांगता है। लेकिन देखिए, माफी तो मांग लिया कि अब कल से नहीं होगा ये बात। तो फिर उस रात, तीसरी रात भी आता है और वो फिर यही करता है। और फिर आने वाले कई 20 से 25 रात वो यही करता है। लड़की भी किस रात को आए, वो दवा खा के जो था वैगार, और उसके अननेचुरल सेक्स करे और जबरदस्ती करे। लड़की रात भर दर्द से कपकपाए, छटपटाए, दर्द से चिल्लाए, नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैवानियत और इंसानियत की सभी हदें पार कर देता है, नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आलम ऐसा हुआ कि लड़की को लगने लगा कि मैं कहाँ फंस गई। वो दर्द भी बताए तो बताए किससे बताए, लेकिन लड़की सहते गई। लेकिन जब 20-25 दिन ऐसा हो गया, तो उसने सोचा कि अब मैं बुरा फंस चुकी हूँ, कि लड़का सुधर नहीं रहा है और इसके अंदर हैवानियत है, इंसान नहीं है ये। इसके बाद वो एक फैसला लेती है कि अब मैं जिंदा रहना सही नहीं है, क्योंकि ये चीज मैं बता भी किसी को नहीं सकती। और वो लड़की अपना हाथ का नस काट लेती है, और हाथ काटते ही तमाम जो उसके खून निकलने लगते हैं और खून फैल जाते हैं। उसकी चीख सुन के तमाम जो परिवार वाले, ससुराल वाले होते हैं,
वो उसे हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत के बाद वो लड़की तो बच जाती है। फिर उसकी माँ को, सुशील की माँ को बताती है कि देखिए माँ, आपका बेटा कितना हैवान है। अब माँ देखिए वापस जाती है सुशील के पास, उसे मारती है, समझाती है, डांटती है। अब लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर लड़की अपने घर जाती है, वापस ससुराल जाती है। लेकिन देखिए फिर रात होती है और फिर लड़का इतना और हैवानियत की हदें पार करने वाला था। फिर दवा खा के आता है, फिर उसे तो अननेचुरल सेक्स करता है, जबरदस्ती करता है। और इतना ही, जब लड़की अब विरोध करती है तो उसे बेल्ट से मारता भी है। मानो कि हर रात उस इंसान के अंदर एक हैवान जन्म ले रहा था। लड़की चिल्लाए, कितना भी दर्द हो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कई बार लड़की अपने घर पे भी बात करती, घर वालों को ठीक नहीं लगता। कई बार घर वाले पूछते कि बेटी क्या हुआ। कई बार दर्द सुन के उन्होंने एक बार क्या किया कि चलो बेटी घर लेने आते हैं, फिर घर जाते। तो ससुराल आते हैं, बेटी को अपना वापस मायका ले जाते हैं। लेकिन बेटी से पूछते रहते हैं परिवार वाले, लेकिन बेटी उतना दर्द नहीं बताती। फिर वापस ससुराल आते कुछ दिन रह के और सोचते कि अपने पति के साथ सुधर गया होगा, लेकिन फिर पति का सुधरता नहीं है। फिर वही तमाम चीजें, और हर बार वो हैवानियत की हर सीमाएं पार करते जा रहा था। लड़की रो रही है, चिल्ला रही है, दर्द से छटपटा रही है, उसे रद्दी पर फर्क नहीं पड़ रहा था। ये कहानी है 2023 की स्टार्टिंग की। अब देखिए इतना तमाम चीजें हो रही है, लड़की विरोध भी कर रही है, तो उसे मारा भी जा रहा है। और ये तमाम चीजें देखने के बाद लड़की अब फैसला लेती है कि अब मुझसे सहा नहीं जाएगा। बहुत सह लिया, आखिर वाकई में लड़की ने लगभग 1 महीने से ज्यादा उसने सहा अपने शोषण को, उसके साथ जो शोषण हुआ था उसे सहा। और फाइनली वो पहुंचती है पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट लिखवाती है। और ये रिपोर्ट लिखवाने वक्त उसके आसपास जो भी लोग थे, सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर जाके उस लड़के को अरेस्ट किया जाता है, फिर आगे कार्रवाई होती है। देख कितना एक इंसान के अंदर जब हैवानियत आती है तो हर चीज भूल जाता है। और जब इंक्वायरी होती है तो लड़का बताता है कि ये सब पता है क्यों करता था वो, कि उसने मतलब उसने पोर्नोग्राफी में वेस्टर्न कुछ देखा था, वेस्टर्न कल्चर का। और जिसमें तमाम जो सूट होते हैं पोर्नोग्राफी के, उस चीज को देख के उसने ऐसा किया अपने पत्नी के साथ। उसके जो दोस्त थे उससे उसने सलाह भी ली थी, तो दोस्त ने कहा कि हाँ करो, कहीं वाइफ सेटिस्फाइड होगी। और यही सब देख के उसने किया था। शायद उसे पता नहीं कि वो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, वो सारे बस वीडियो के लिए ही सही होते हैं, हकीकत में उसका कोई तालमेल नहीं होता। और ये वेस्टर्न कल्चर को, पोर्नोग्राफी देख को अपने बीवी के साथ करता था, और यही रीजन थी। तो देखिए यही थी हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।